जाए। दोनों हथेली पे ध्यान की मुद्रा, वृद्धांगुली को तर्जनी उंगली से स्पर्श कर देना ध्यान मुद्रा कहलाती है। घुटने द्वय में स्थापन करेंगे, कमर सीधा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रहे, आंख बंद, मन सहज पवित्र भावना के साथ 3 बार हम ओमकार का ध्वनि का गुंजयमान करें। लंबा गहराई सांसों को भरते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों द्वय में स्पर्श करिए एवं परमपिता परमात्मा का जो सृष्टि है, साकार स्वरूप जो विज्ञानमय कोश से जुड़ी हुई है, आनंदमय कोश से, प्राणमय, अन्नमय, मनोमय आदि पंच कोशों से जुड़ी हुई है, वो सब हमारे हृदय को आप्लावित कर रहा है। इसी भावना के साथ जीवन में अनुभव करना है। आप लंबी सी सांस लेंगे और लंबी सी सांस छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से बेनिफिट क्या है? हमारे जो हृदय संबंधी रोग, साइनोसाइनटिस, एपिलेप्सी, हेडेक, माइग्रेन पेन, अनिद्रा, दुर्बलता, मानसिक कमजोरी आदि समस्त व्याधियों को ठीक करता है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी सी सांस लेंगे, सांस लेने की गति 2.5 सेकंड एवं सांसों को छोड़ने की गति भी 2.5 सेकंड। लंबा सांस लेकर के लंबी सी सांस छोड़ेंगे तो हृदय को बल प्रदान करेगी। भस्त्रिका कहते हैं लोहार का धोकनी को। लोहार की धोकनी जिस तरह की हवा देकर के अग्नि को प्रदीप्त कर देती है, और कितना बड़ा कठिन लोहा होना क्यों, उसको पिघला करके नरम कर देती है। इसी तरह भस्त्रिका प्राणायाम करने से हृदय में जमे हुए, नासिका में, गले में, मस्तिष्क में जमे हुए कफ को पिघला करके नासिका द्वार में बाहर निकाल देता है। और अति ज़्यादा करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम तो सूक्ष्म रूप में वेपर के माध्यम में, बाष्प के रूप में वो पिघल करके उड़ जाती है। तो हमारा हृदय जुगल स्वस्थ, सबल एवं निरोग होता है। और साइनोसाइनटिस, एपिलेप्सी, माइग्रेन पेन, हेडेक आदि, अनिद्रा आदि, डिप्रेशन आदि, तनाव आदि के लिए बहुत लाभदायक होता है। लंबी सी श्वास भरिए एवं लंबी सी श्वासों को छोड़िए। धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं। धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ को अभ्यास करना है। और थोड़ा जो मजबूत करना चाहते हैं हृदय को, तीव्र गति से इतना तीव्र गति से करेंगे तो आपका मस्तिष्क में जो डीएक्टिव हेड सेल्स है वो सब एक्टिव हो जाएंगे, अनिद्रा की रोग चली जाएगी, समस्त मस्तिष्क की जितने कोषों हैं सब जागृत हो जाएगी, सभी विभागों में प्राण शक्ति और रक्त का संचालन होगा और आपका मस्तिष्क पूरे 7 से 8% एक्टिव हो जाएगा। तो आप मानव से महामानव की अनुभूति करेंगे, दिव्यता की अनुभूति होगी, आलस्यता घटेगी, प्रमाद घटेगी, अज्ञान भी मिटेगी। आइए पुनः तीव्र गति से करें भस्त्रिका प्राणायाम। पाँच मिनट भस्त्रिका प्राणायाम प्रत्येक दिन आवश्यकता है। रिलैक्स। अभी प्राणायाम को विराम देंगे, अब थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ को सीधा करिए और मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। ये उंगलियों का संचालन, उंगलियों का दर्द और स्नायु तंत्र की जो विकृति होता है उसके लिए बहुत लाभदायक है। अब इसको गोल गोल रोटेशन दीजिए, गोल गोल घुमाइए। इसको कहते हैं रिस्ट रिमूविंग कला। ये कलाइयों को संचालन करना तथा स्नायु में बल प्रदान करना। जैसे कि थोड़ा वृद्धावस्था आ जाने में ना ये हाथ की व्याधियां खूब आने लगती है, हाथ थरथराता है लिखने में हमेशा कांपते रहता है। वो एक प्रकार की रोग है, इसको पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। हाथ ऐसे ऐसे थरथराता है ना, वो स्नायु तंत्र की दुर्बलता के चलते। अब थोड़ा कंधे को संचालन कर लेंगे दीर्घ श्वसन क्रियाओं के साथ। लंबा सांस भरेंगे एवं लंबा सांस छोड़ेंगे। पुनः इसको विपरीत दिशा में गोल गोल घुमाइए। कंधों का संचालन, कंधे दर्द देता है, सर्वाइकल पेन होता है, बैकबोन पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, जितने भी दर्द है ये सब वात के कारण होता है। मूलतः हमारे शरीर में जो है ना वात, पित्त और कफ, इनका जब असंतुलन होता है तो उसके चलते वात व्याधि, बात बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में दर्द बढ़ जाता है। कहीं भी हो, घुटने हो, कमर हो, माथे हो, पेट हो, पीठ हो, और कफ बढ़ जाता है तो सर्दी, जुकाम, नाक रुंधने लगती है, ठीक से सांस नहीं आएगी, गले से ठीक से स्पष्ट बोल नहीं पाएंगे, ठीक से आपका शौचादि क्रिया नहीं होगी। तो ये कफ प्रवृत्ति का विकृति होने का कारण है। बात है कफ है और पित्त है। पित्त प्रकृति अनिद्रा रहने से रात भर सोएंगे नहीं तो पित्त बढ़ेगा। तली हुई भुनी हुई समोसा, कचौड़ी, आचार, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, ये जितने भी बने हुए हैं ना, ये सब हमारा पित्त को विकृति करती है, जिसके चलते चिड़चिड़ापन, मन की अस्थिरता, मन की चंचलता, किसी काम को करने में मन नहीं लगना। करो 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 ऐसे गोल गोल सांसों के साथ। पढ़ाई में मन नहीं लगना, योगाभ्यास में मन नहीं लगना, सवेरे उठने के लिए मन नहीं लगना,
यह सब का मूल कारण है पित्त प्रकृति का कुपित हो जाना। और पित्त प्रकृति कुपित होने से शरीर पतलापन है, एकदम दुबले पतले है। किसी को योगाभ्यास कराओ, दौड़ लगाओ, किसी सेवा में लगा दो तो बेचारा थक जाता है, क्योंकि शरीर में बल है ही नहीं, पित्त है। और समय से भोजन नहीं करना, समय पे भोजन नहीं कर पाते, और भोजन भी करते हैं तो पित्त को बढ़ाने वाला होता है। आहार विहार का हमारा डाइट को ठीक नहीं रखते हैं, कैसे खाएं, कौन सा चीज खाएं जिससे चलते हमारा स्वास्थ्य में दीर्घायु होगा, है ऐसे गोल गोल कंधे। कौन सा भोजन करें तो आयु को बढ़ाएगा, बल को बढ़ाएगा, सामर्थ्य को बढ़ाएगा, हैं। आज हम खान पीन से अनभिज्ञ हैं, दोनों हाथ को लगा करके। इसीलिए आहार विद्या अति आवश्यकता है जानने की। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभन्ते सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षाः। स्मृति को बढ़ाने के लिए सर्वमूल है आहार। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आयुर्वेद में मनीषियों ने दर्शन दिया हम लोगों को, सत्व बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, सत्व गुणों को पाने के लिए आहार की शुद्धि अति आवश्यकता है। आहार की शुद्धि से विचारों की शुद्धि होती है, और विचारों की शुद्धि से व्यवहार की शुद्धि होती है। ऐसे माथे को दबाते हुए आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति ही। स्मृति एकदम ध्रुव, ध्रुव माने अटल, कभी टले ना, स्थित हो जाएं। और कैसे होगा? सत्वगुण से होगा। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? आहार से, सात्विक आहार से, विचार से, व्यवहार से। और ध्रुवा स्मृति ही, अटल स्मृति आ जाएगा, कभी भी भूलेंगे नहीं आपका पढ़े हुए, देखे हुए, सोचे हुए, चिंतन किए हुए। आपका मति आपको गति विभ्रम नहीं करेगा जब हमारा आहार शुद्धि होगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति ही। और स्मृति लभन्ते सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। हर चीजों से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, रोगों से, भोगों से, कामनाओं से, वासनाओं से, अज्ञानता से, दीनता से, हीनता से, समस्त दुर्गुणों से। तो इसी के लिए हमको मुक्ति पाने के लिए मूल में आहार छुपा हुआ है। आइए कपालभाति प्राणायाम करते हैं। आगे आगे आ जाइए, उनको जगह होगा। हाँ आगे आ जाइए, छोटे बच्चे आगे। तो अब करेंगे हम कपालभाति। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को, और भांति कहते हैं शार्पनेस। 1 सेकंड में एक बार। कमर सीधा रहे, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना व पवित्र विचार के साथ अंतर जगत में एक सांसों में एक बार स्ट्रोकिंग छोड़ेंगे। हमारा पेट में जो इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ, इम्बैलेंस को बैलेंस बनाना है। समादोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थता होने के लिए समादोषः, वात पित्त कफ को, दोषों को एकदम समान में लाने के लिए कपालभाति प्राणायाम। कमर सीधा रहे, गर्दन सीधा रहे, आंखों को बंद करते हुए 1 सेकंड में एक बार कपालभाति प्राणायाम। आप आंख बंद करके 1 सेकंड में एक बार। जब थक जाए ना, हाँ ऐसे घुमाओ चारों ओर, हमारे भी दिखें, उधर भी दिखें, चारों ओर तुम घूमते जाओगे तो सबका आएगा ना, धीरे धीरे एक एक व्यक्ति आ जाए। उधर क्यों घुमा रहे, उधर आदमी थोड़ी ना, इधर की ओर ना घुमाओगे। 1 सेकंड में एक बार, फिर वहां सेटिंग करके रख देना। एक एक व्यक्ति नजर आए।
कपाल भाती प्राणायाम 1 सेकंड में एक बार आपकी उदर संबंधी रोग को ठीक करता है, आपकी बढ़े हुए कब्ज को, वात पित्त कफ को बैलेंस बनाता है। करिए कपालभाति 1 सेकंड में एक बार। रुकना नहीं, झुकना नहीं, 1 सेकंड में एक बार। हम कोई पहाड़ नहीं उठा रहे हैं वजन वाला जो हमको कष्ट होगा। केवल श्वास लेना है विधिवत और श्वासों को छोड़ना है। ये शास्त्र विधि से श्वास लेना और छोड़ना और योग हो जाता है। ऐसे ही श्वासों को लेते रहते हैं। प्रमाद नहीं लाना है, आलस्य नहीं लाना है। आपके उदर संबंधी रोगों को ठीक करेगा, आपकी स्नायु तंत्र में जो विकृति है उसी को ठीक करेगा। सेटिंग करके रखना जैसे कि सब दिखें, हम भी दिखें। ठीक है सेटिंग, नहीं तो इधर उधर घुमाना। सब दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, जाओ। अब आइए बाह्य प्राणायाम करते हैं। लंबी श्वासों को छोड़ते हुए पुनः एक बार सांसों को छोड़ते हुए बाह्य प्राणायाम। पुनः एक बार। आप करेंगे उज्जाई प्राणायाम गले के लिए। ठीक, सबको दिखाकर। उज्जाई प्राणायाम गले की तोतलाना, हकलाना, गले में अस्पष्ट होना, वाणी का विकृति होना, अर्थात विशुद्धि चक्र की जागृत करना, यह उज्जाई प्राणायाम में होता है। धीरे धीरे, इतना जोर से क्यों लगा, धीरे धीरे घूमोगे। आइए करते हैं उज्जाई प्राणायाम। पुनः एक बार करें उज्जाई प्राणायाम। हाँ, खांसी इसीलिए आ रहा है कि गले में कचरा जमा हुआ है। गले की कचरा जाएगा तभी ना। है, पुनः आओ एक बार करें। अब आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें।
ऐसे 3 उंगली को ऐसे जोड़िए और बाएं में सांसों को भरिए कमर सीधा करते हुए, और दाहिने में सांसों को छोड़िए। पुनः दाहिने से सांसों को लीजिए और बाएं में सांसों को छोड़िए। लंबी लंबी सांसों के साथ बाएं में सांसों को भरना है और दाहिने में सांसों को छोड़ना है। पुनः दाहिने से सांस लेकर के बाएं को छोड़ना है। कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज। आपके शरीर में जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, वो सब शोधन हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। आपकी जो एब्डोमिनल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, स्किन सेल्स है, हार्ट सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, समस्त सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। आप स्वस्थता की अनुभव करेंगे। अनिद्रा की रोग ठीक होता है अनुलोम विलोम करने वालों का, मन शांत रहता है। बीपी आदि रोग होता है तो उनके लिए बहुत लाभदायक। आप वहीं बैठ जाओ, केवल मेरे तरह ही दिखाओ, वहीं जाके, हाँ वहीं से बैठ जाओ वहां। हाँ करो, अनुलोम विलोम करो दाहिने हाथ में, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं, दाहिने हाथ, ये भोजन करने वाला हाथ को प्रयोग करो। आप हिलोगे तो वो हिलेगा। ठीक से दिख रहा है? हाँ, ऊपर उठा करके, नीचे ना कटे, ऊपर ना कटे। करो, अनुलोम विलोम करो। बाएं में श्वासों को भरना है और दाहिने में श्वासों को छोड़ना है। पुनः दाहिने से श्वास लेकर के बाएं में श्वासों को छोड़ना। बायां दायां, दायां बायां करते रहिए श्वासों को विधिवत, शास्त्र विधि से श्वास लेना। ऐसे ही श्वास लेते हैं, वो तो हर कोई लेता है, कुत्ता भी लेता है, सुअर भी लेता है, सब जीव जंतु लेते हैं, परंतु वो शास्त्रीय विधि नहीं है। इसीलिए उन लोगों की आयु नहीं बढ़ता है, उनके मन में इसीलिए हिंसा रहता है। और शास्त्र विधि से अगर हम श्वासों को साधें तो हम अहिंसक हो जाएंगे, हम सत्यवादी हो जाएंगे, हम धर्मपरायण हो जाएंगे, हम निरोगीवान बन जाएंगे, हमारा मेधा शक्ति बढ़ेगा, हमारा आयु भी लंबी होगी और हम सज्जन कहलाएंगे, व्यवहारिक पुरुष कहलाएंगे। आओ योग करें और इन विचारों को दूर करें। पाशविकता से मानविकता की ओर जाना है। मानव में महामानव की अंकुर छुपी हुई है, उसको जगाना है। नर में नारायण की यात्रा, व्याधि मुक्त होकर के समाधि युक्त की यात्रा, अनुलोम विलोम प्राणायाम से अंतरंग जगत में प्रवेश। सांसों की माला पे सुमरू में तेरा नाम, उसी प्रभु का नाम सांस रूपी माला में आ रही है, सांस जा रही है, सांस उसी में सांस लेते राम, सांस छोड़ते राम, उसी प्रभु का नाम को जोड़ दीजिए। यह भक्ति भी हो जाएगा और उसके द्वारा आपका शक्ति भी बढ़ेगा। करिए, रुकना नहीं। हाँ, ये कौन सी बोझ है, कौन सी मेहनत है? उससे तो मेहनत खूब करते हैं लोग, फावड़ा चलाते हैं, हल चलाते हैं, मिट्टी ढोते हैं, हाँ, और देखो कितना बड़ा बड़ा मेहनत काम करते हैं। ये तो एकदम साधारण सूक्ष्म कार्य है। यह इसमें अपनी चेतना की जागृति, इसमें शरीर का विकास, स्वस्थता की अनुभूति, वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस, हर अनुलोम विलोम। आइए करिए। थोड़ा घूम जाओ, सबको और चेहरा दिखाओ, एक एक करके अनुलोम विलोम कर रहे हैं बेचारे। यह यज्ञ है, श्वास प्रश्वास के द्वारा प्रभु का चिंतन हो जाता है, तो इसको योग यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। संसार की सभी कर्म तो करना है, परंतु श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म को भी करना है।
यहाँ अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भगवान का नाम लेने से यह यज्ञ कहलाएगा। चलती सांसों में राम, उठते राम, बैठते राम, खाते राम, सोते राम, हर सांसों में राममय हो जाएं हम। हमारा रोम रोम में राम का ध्वनि गर्जन हो और उसी राम नाम से हमारा जीवन दिव्यता हो, व्यवहार में सुचिता पवित्रता हो, जीवन की उत्कर्ष हो और व्याधि भी मिटे और समाधि भी लगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। आइए ऐसे दोनों पैर को लंबा कर दीजिए, थोड़ा आलसी हो गए आप लोग। दोनों पैर को ऐसे लंबा करिए, ऐसे लंबा कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा पैरों का संचालन, सूक्ष्म व्यायाम। और एक एक सांस में एक एक पैरों को मोड़ते हुए आप उसको सीधा करके पकड़िए। हाँ हाँ, पीछे हाथ को देखो, हाथ जहां जा रहा है। सूक्ष्म व्यायाम। तुम चलते चलो, थकना नहीं। अब मैं तुमको ऐसे सुलाऊंगा कि रात का जो तुम 6 घंटा नींद लेते हो ना, उतना लेना नहीं पड़ेगा। तुमको 10 मिनट में करके दिखाऊंगा कि आज दिन भर कैसे काम करोगे। 10 मिनट की निद्रा में तुमको अब योग निद्रा कराऊंगा। तुम तीनों चारों जब गए हो ना रात्रि भर, गणेश विसर्जन में भाग लिए थे। हाँ, अब तुमको सुलाऊंगा योग निद्रा में। हाँ, जैसे 4 रोटी 5 रोटी खाने से भूख मिट जाता है, 6 घंटा 8 घंटा सोना नहीं पड़ता है। गांधी जी ने देश सेवा करते थे तो 4 घंटा सोया करते थे। और विद्यार्थी जीवन में कितने घंटे सोना चाहिए? 6 घंटे। बोलो ए विद्यार्थियों। हाँ, विद्यार्थी जीवन में कितने घंटे निद्रा लेना चाहिए? हाँ, मेहनत करने वालों को 8 घंटा निद्रा। जो फावड़ा चलाते हैं, पत्थर ढोते हैं, हाँ, खूब मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं सूर्य उदय से अस्त तक, उनकी निद्रा 8 घंटा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो तुमको आज योग निद्रा का भी अभ्यास कराएंगे। आओ थोड़ा चक्की चालन क्रिया करो, लंबी लंबी सांसों के साथ चक्की चलाओ थोड़ा। हाँ, यही सूक्ष्म व्यायाम है। रात भर सोए नहीं हो तो थकान मिट जाएगा। हाँ, बातें नहीं। अब बटरफ्लाई करो, अब बटरफ्लाई करो। ऐसे दोनों पैरों को जोड़ो, बोलो मत। हाँ, योग करो। हाँ, ऐसे हिलाओ पैरों को। ये इसको बोलते हैं तितली वाला आसन। ज्यादा समय हम बैठ नहीं पाते हैं, उसके लिए ये हमको क्षमता दिलाता है, बैठने के लिए सामर्थ्य दिलाता है यह तितली वाला आसन। अब हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपाल भाती हो गया। उनका टाइट पैंट है ना, जींस पैंट वाला, थोड़ा इसीलिए। हाँ, पहले हम कौन सा प्राणायाम किए? भस्त्रिका, उसके बाद कपाल भाती, उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उसके बाद उज्जाई, उसके बाद अनुलोम विलोम। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों उंगली माथे पे और दोनों वृद्धंगुली को कान को बंद करते हुए, शेष 3 उंगली को आंखों को बंद करते हुए भ्रमर की तरह गुंजमान करेंगे 5 बार। उसके बाद आंख बंद रहेगा और मैं कहूंगा कि धीरे धीरे घुटने पे हाथ ले आओ। उद्गित प्राणायाम शुरू करेंगे उसके बाद। हाँ, करें, शुरू करें 5 बार।
दोनों हथेली को घुटने में स्थापन करके उद्गित प्राणायाम ओम का 3 बार गुंजयमान करेंगे। लंबा गहराई सांसों को लेते हुए शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, निश्चल प्रणव ध्यान, श्वास प्रश्वास में प्रभु का चिंतन। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों द्वय में स्पर्श करके धीरे धीरे आंखों को खोलिए। और आज की योग सत्र यहीं पे पूरा होता है।